हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 फेब का फर्स्ट एडिटोरियल यानी 4 फरवरी का पहला एडिटोरियल, जिसका टाइटल है विंटर इज़ हियर। इट मीन्स कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो ये जो एडिटोरियल है ये विंटर ओलंपिक्स पे बेस्ड है, जो कि चाइना में हो रहा है। 4 फरवरी से 20 फरवरी तक का होना है इसे। और अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला इसका जो हेडिंग है, द सब हेडिंग आई मीन द गेम्स इन चाइना हैव टेकन ऑन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो ये जो गेम है, ओलंपिक्स गेम हो रहा है, वो पॉलिटिकल पर बेस्ड हो गया है। यही ये कह रहा है सेंटेंस। द गेम्स यानी वह गेम या गेम इन चाइना, जो चाइना में हो रहा है, हैव टेकन ऑन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। वो क्या कर लिया है, पॉलिटिकल का रूप यानी राजनीतिक रूप ले लिया है। डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, देश के अंदर भी यानी घरेलू रूप में भी, और ग्लोबली वैश्विक स्तर पे भी। कहने का मतलब जो चाइना में गेम हो रहा है, ओलंपिक्स गेम, वो चाइना में भी पॉलिटिकल रूप से किए जा रहे हैं और वैश्विक स्तर पे भी सिर्फ पॉलिटिकल रूप में ही किए जा रहे हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। तो है इसमें ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव जो होता है एक फ्रेज़ है, इसके मीन्स होता है किसी घटना या इवेंट से ठीक पहले। तो किसी घटना या इवेंट से ठीक पहले होता है। तो जो इसमें कहा गया है, द ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग ऑन फ्राइडे, यानी प्रारंभ में ही, किसके प्रारंभ में, जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है बीजिंग में फ्राइडे को जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला, कहाँ पे होने वाला है, बीजिंग में होने वाला है यानी चाइना में। उसके प्रारंभ से ठीक पहले इंडिया ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा किया, अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स, एक राजनीतिक बॉयकॉट कि मैं इस गेम में भाग नहीं लूँगा, ऑफ द गेम्स यानी इस गेम का इंडिया ने घोषणा कर दिया। द MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये चाइना के विदेश मंत्रालय को कहा जाता है, MEA। तो चाइनीज़ विदेश मंत्रालय ने कहा, नो इंडियन ऑफिशियल विल बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज ऑफ द गेम्स, यानी कोई भी इंडियन ऑफिशियल, भारतीय अधिकारी, ऑफिशियल का मतलब यहाँ पे अधिकारी है, प्रेजेंट नहीं होगा एट द ओपनिंग यानी प्रारंभ में, और क्लोजिंग यानी इसके अंत में, सेरेमनीज ऑफ द गेम्स यानी इस गेम के समारोह पर कोई भी भारतीय इसके प्रारंभ और अंत में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस बात पे इंडिया ने क्या कर दिया, घोषणा कर दी कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की घोषणा कर दी। फिर इसके बाद विच रन फ्रॉम February 4 to 20, जो कि होने वाला है, कौन होने वाला, ये विच आया किसके लिए, इस गेम के लिए आया है। तो जो कि होने वाला है 4 फरवरी से 20 फरवरी तक। द डिसीज़न यानी कौन सा डिसीज़न, जो ऑफिशियल बॉयकॉट है, फॉर एन ऑफिशियल बॉयकॉट ऑफ द गेम्स, यानी गेम के लिए जो ऑफिशियल बॉयकॉट है, इसका जो डिसीज़न है, अलोन इंडियन एथलीट, इसके बावजूद भी एक अकेला भारतीय एथलीट हु क्वालिफाइड, जिसने क्या किया, क्वालिफाई किया, क्या, स्कीयर आरिफ खान, जिसका नाम क्या है, आरिफ खान। वो क्या है, स्कीयर क्या होता है, जो हम बर्फ़ के मैदान में क्या करते हैं, चलते हैं। आई मीन इस तरह से हम इसका एक फिगर दिखा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा है स्कीयर किसे कहते हैं, जो बर्फ़ के क्षेत्र में, बर्फ़ के मैदान में चलने का काम करते हैं, फिसलने का काम करते हैं, वो स्कीयर कहलाते हैं। और जो फिसलते हैं उसे हम स्की बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा स्कीयर है, यानी स्कीयर आरिफ खान। देखिए यहाँ भी जो है क्या है, यहाँ भी क्या है, स्की कर रहे हैं यहाँ पे लोग, तो ये हमारे स्कीयर कहलाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। तो अपने देश से कौन है, आरिफ खान है, जो कि स्कीयर हैं। विल स्टिल टेक पार्ट इन बोथ, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, भाग लेंगे दोनों गेम्स में। एंड इन द ओपनिंग सेरेमनी अलॉन्ग विद सपोर्ट स्टाफ, और ओपनिंग में भी भाग लेंगे, सेरेमनी यानी ओपनिंग समारोह के ओपनिंग यानी प्रारंभ में भी भाग लेंगे, अलॉन्ग विद सपोर्ट स्टाफ के साथ। फॉलोड चाइनाज मूव, इसके बाद जो चाइना का स्टेप है, मूव है, दिस वीक, इस सप्ताह में, वो क्या है, टू चूज
चूज करना यानी चुनना अ PLA कमांडर, एक PLA कमांडर को चूज करना किसके रूप में, एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी इस गेम के पार्टिसिपेंट्स के रूप में उसे भी क्या करना, चूज करना। अब द ट्रेडिशनल टॉर्च रिले, जो कि क्या है, पारंपरिक टॉर्च रिले का एक पार्टिसिपेंट है, उसके रूप में टॉर्च रिले जो होता है ये ओलंपिक गेम्स में यूज़ किया जाता है, जिसके मीन्स मशाल होता है, तो मशाल धारण करने वाले होते हैं। तो जो टॉर्च रिले है वो उसके चाइना का जो प्रारंभिक टॉर्च रिले है उसके पार्टिसिपेंट्स के रूप में उसे यूज़ किया गया है। किसे यूज़ किया गया है, PLA कमांडर को। और ये PLA कमांडर कौन है, देखते हैं। द कमांडर वाज इन्वॉल्व, ये कमांडर इन्वॉल्व था, सम्मिलित था, शामिल था किसमें, इन द जून, यानी जून के महीने में 15 जून 2020 को जो क्लैश हुआ था, झड़प हुआ था इन गलवान वैली, यानी जो गलवान वैली में झगड़ा हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ये कमांडर क्या था, शामिल था। PLA का यहाँ पूरा मतलब होता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना के ट्रुप्स को बोला जाता है, चाइना की आर्मी को PLA बोला जाता है। तो उसका एक कमांडर है जो कि इस गेम में क्या करेगा, वो क्या चुना गया है, पार्टिसिपेंट्स के रूप में चुना गया ट्रेडिशनल टॉर्च रिले के। ओके, तो हम लोग देखते हैं आगे। और ये कहाँ पे शामिल था, ये 15 जून 2020 में जो गलवान वैली में झड़प हुई थी, झगड़े हुए थे, क्लैश हुआ था, उसमें ये शामिल था। फिर इसके बाद ही वह सब्सिक्वेंटली गिवन मिलिट्री ऑनर्स, इसे क्या दिया गया था, मिलिट्री ऑनर्स दिया गया था, सम्मान दिया गया था बाय बीजिंग के द्वारा। इसे बीजिंग के द्वारा मिलिट्री ऑनर्स भी दिया गया। द MEA यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, सेड कहा कि द कमांडर्स पार्टिसिपेशन इन द टॉर्च रिले वाज रिग्रेटेबल। जो इस कमांडर का पार्टिसिपेशन था वो क्या था, टॉर्च रिले में मशाल धारण करने में जो इस कमांडर्स का पार्टिसिपेशन था वो क्या था, रिग्रेटेबल था। रिग्रेटेबल का मतलब होता है पछतावापूर्ण था। ओके, और उसके बाद जो है रिग्रेटेबल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी हम कैसे जान सकते हैं, जिसमें ABLE आता है, जिस वर्ड के अंत में वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, अंटिल दिस वीक, इस सप्ताह तक न्यू दिल्ली वाज कंसिडरिंग हैविंग इट्स टॉप डिप्लोमेट इन बीजिंग अटेंड द गेम्स। नई दिल्ली क्या कर रहा था, कंसीडर कर रहा था, विचार कर रहा था क्या करने का, रखने का इट्स टॉप डिप्लोमेट, यानी अपने टॉप डिप्लोमेट को, राजनेता को बीजिंग में रखने को, और क्या करने के लिए, गेम को अटेंड करने के लिए विचार कर रहा था। ओनली इन नवंबर, सिर्फ नवंबर में इंडिया ज्वाइन रसिया, इंडिया क्या किया, रसिया से जुड़ गया। इन एक्सप्रेसिंग सपोर्ट, क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर द गेम्स, यानी उस गेम्स के लिए, यानी खेलों के लिए, गेम्स के लिए सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए इंडिया ने क्या किया, रसिया से जुड़ गया। अब जो है फॉलोइंग एक मीटिंग के फलस्वरूप द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ रसिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है, विदेश मंत्री जो हैं, इंडिया एंड चाइना, कहने का मतलब इंडिया और चाइना और रसिया के जो विदेश मंत्री हैं, इनमें क्या हुआ, मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में क्या हो गया, इंडिया चाइना से जुड़ गया, क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, गेम के सपोर्ट में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इफ़ इंडिया, यदि भारत डीलिंग विथ इट्स ओन लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ चाइना, यदि भारत क्या कर रहा है, डील कर रहा है अपना लंबी लिस्ट, अपना खुद का लंबी लिस्ट, यहाँ पे जो इट्स आया वो किसके लिए आया, इंडिया के लिए आया है, इंडिया के लिए आया है। तो अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है इंडिया के लिए बताया जा रहा है, ये से क्या कहेंगे, फ्रेज इन अपोजिशन बोला जाता है। तो फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, नाउन के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं उसके बगल में कॉमा लगा करके रख दिया जाता है, वो हमारा फ्रेज इन अपोजिशन होता है। तो डीलिंग विथ इट्स ओन लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है इट्स ओन लॉन्ग लिस्ट, अपनी लंबी लिस्ट, किसका, समस्याओं का, चाइना के साथ। यदि इंडिया क्या करते हुए, डील करते हुए किसका, अपनी खुद की एक लंबी लिस्ट समस्याओं का चाइना के साथ, एंड कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ, और एक लगातार स्टैंड ऑफ, जिसे हम डेडलॉक बोल सकते हैं, गतिरोध बोल सकते हैं, अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर होता है वो हमारा LAC कहलाता है, और जो
इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर होता है वो हमारा LOC कहलाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया चाइना के बीच की बॉर्डर। तो अब जो है, जो उनके बीच में लगातार ये स्टैंड ऑफ चल रहे हैं, गतिरोध चल रहे हैं। फिर इसके बाद है इनिशियली, यानी अब यहाँ जो है इंडिया हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये क्या है, हेड किसके लिए आया, इंडिया के लिए आया है। इनिशियली हमारा क्या एडवर्ब है। इनिशियली प्रारंभ में ही क्या कर दिया है, प्लान बना लिया था, टू नॉट इन्वॉल्व, शामिल न होने का, इटसेल्फ, खुद को शामिल न करने का, यानी इटसेल्फ किसके लिए आया, इंडिया के लिए आया है, जो कि पॉजिटिव केस है, और ये इट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो खुद को न शामिल करने का, इन द पॉलिटिक्स सराउंडिंग द गेम्स, यानी इस राजनीति में जो कि गेम के चारों तरफ घिरा हुआ है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि पॉलिटिक्स से घिरी हुई गेम में न शामिल होने का क्या कर लिया, प्रारंभ में ही इंडिया ने अपना एक योजना बना ली। फिर इसके बाद देखते हैं, बीजिंग टॉर्च रिले चेंज दैट कैलकुलस, लेकिन बीजिंग का जो टॉर्च रिले था इस कैलकुलेशन को क्या कर डाला, बदल डाला। कैलकुलस का मतलब कैलकुलेशन, यानी जोड़ घटाव को क्या कर डाला, बदल डाला। द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्शन, जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, इसकी जो लंबी चौड़ी संदर्भ है किसका, ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द PLA कमांडर, उस PLA कमांडर की सिलेक्शन का, इज़ एन ऑनगोइंग कैंपेन, एक प्रकार की क्या है, एक चलती हुई कैंपेन है बाय चाइना, चलाई गई कैंपेन है बाय चाइना के द्वारा। और किस लिए कैंपेन चलाई जा रही है, टू पब्लिसाइज गलवान को पब्लिसाइज करने के लिए, गलवान की प्रचार करने के लिए, एंड हाईलाइट द ब्रेवरी, और ब्रेवरी को हाईलाइट करने के लिए PLA ट्रूप्स, यानी PLA ट्रूप्स यानी आर्मी, सेना की, आर्मी दल की, ओके। जो PLA ट्रूप्स की ब्रेवरी थी, बहादुरी थी, ब्रेवरी हमारा क्या है, ये नाउन है, और किस टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। तो जो PLA की ब्रेवरी है उसे हाईलाइट करने के लिए और गलवान को पब्लिसाइज करने के लिए, गलवान पे जो क्लैश हुआ था उसकी प्रचार करने के लिए चाइना ने क्या कर रखा है, एक कैंपेन चला रहा, क्या यूज करके, किसे यूज करके, PLA कमांडर को यूज करके, उसको सेलेक्ट करके, ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं, फिर इंडियाज स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर द गेम्स इन नवंबर हैड कम एमिड द US एंड इट्स एलीज अनाउंसिंग अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। तो इंडिया का जो स्टेटमेंट है ऑफ सपोर्ट, किसके बारे में, सपोर्ट के बारे में है। किसके लिए सपोर्ट है, वो गेम्स के लिए। जो इंडिया का स्टेटमेंट है सपोर्ट के बारे में गेम के लिए, इन नवंबर में, यानी जो मीटिंग हुई थी वो नवंबर में हुई थी। कम एमिड द US एंड इट्स एलीज, जो इट्स आया वो किसके लिए आया, US के लिए आया यहाँ पे। तो एमिड के बीच में, एमिड एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब क्या होता है, बीच में। तो देखिए, एमिड द US और इट्स एलीज, यानी इसके आसपास के, जो इसके मित्र राष्ट्र कह सकते हैं, ये आसपास के देश जो हैं उनके बीच में आया, क्या आया, भारत का जो स्टेटमेंट है वो आया इनके बीच में, यानी US के कंट्रीज़ के बीच में आया। फिर देखते क्या करते हुए, अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, एक राजनयिक बॉयकॉट की घोषणा करते हुए। बिकॉज, क्यों घोषणा किया गया एक राजनयिक बॉयकॉट की, ऑफ राइट्स वायलेशंस इन सिंजियांग, कि सिंजियांग में क्या हो रहा है, हमारे अधिकारों का वायलेशन, अधिकारों पर हिंसा की जा रही है। वेयर माइनॉरिटी, जहाँ पर अल्पसंख्यक उइगर जो हैं, अल्पसंख्यक उइगर हैं, हैव बीन सेंट, भेजे जा रहे हैं। कहाँ पे भेजे जा रहे हैं, टू री एजुकेशन, यानी उन्हें पुनर्शिक्षित करने के लिए, यानी री एजुकेशन के लिए भेजा जा रहा है कैंप्स में उन्हें फिर से भेज दिया जा रहा है, किन्हें, माइनॉरिटी को भेजा जा रहा है जो कि उइगर्स हैं, ओके। तो फिर होता क्या है, चाइना फर्स्ट डिनाइड, चाइना ने पहले क्या कर दिया, डिनाइड कर दिया द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैंप्स, यानी ऐसे कैंप्स का होना चाइना ने डिनाइड कर दिया। चाइना ने कह दिया कि मेरे यहाँ ऐसे कोई कैंप्स नहीं है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती हैं। बट लेकिन बाद में, लेटर, ये जो होता है बाद में, समय के लिए यूज़ होता है, सेड, बाद में कहा, दे वर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वे लोग क्या, किस लिए गए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग पर गए हैं। पहले तो उसने मना किया, फिर बाद में स्वीकार किया कि वो लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए भेजे गए हैं वहाँ पे।
चाइना डिनाउंस, चाइना ने आलोचना की। क्या आलोचना की? द डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, इस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की आलोचना की बाय अराउंड डजन कंट्रीज, लगभग जो दर्जनों देशों के द्वारा किया गया है। यानी बॉयकॉट, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दर्जन देश ने किया है। विच, जिसे इंडिया हैज़ नाउ, इंडिया ने अब क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। एल्बिट, एल्बिट का एक क्या है, कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है दो, ऑल दो। तो ऑल दो का मतलब होता है भली, यद्यपि। तो भले ही फॉर डिफरेंट रीजन्स, इंडिया ने ज्वाइन किया है भले ही डिफरेंट रीजन्स, यानी कहने का मतलब ये जो 12 कंट्रियाँ, एक दर्जन कंट्री इस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की हैं, वो उनका अलग रीज़न है और इंडिया का अलग रीज़न है। एज पॉलिटिसाइजिंग, वो क्या है, पॉलिटिसाइजिंग है कि इसे राजनीतिकरण कर दिया जा रहा है। फिर आगे क्या होता है, द गेम्स, यानी गेम्स को क्या कर दिया जा रहा, राजनीतिकरण किया जा रहा, राजनीति के रूप में इसे यूज किया जा रहा। इट इज़ अनदर मैटर, ये दूसरा मैटर है कि ओलंपिक गेम्स थ्रू हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री से देखा जाए, ओलंपिक गेम की हिस्ट्री को देखा अगर जाए शुरू से अंत तक, तो हैव बीन इनहेरेंटली पॉलिटिकल इवेंट्स। ये क्या रहा, ये शुरू से ही क्या रहा, पॉलिटिकल इवेंट्स रहा। इनहेरेंटली जो होता है नेचुरली, कहने का मतलब जो शुरू में था वही क्वालिटी अंत तक आ जाना। तो जो ओलंपिक गेम्स था उसमें शुरू से ही पॉलिटिकल इवेंट्स आते रहे और वो अभी तक चल रहे हैं। ओके, तो यही बताया गया है इसमें। थ्रो हम जो यूज करते हैं, थ्रो को यूज करते हैं हम किसके लिए, माध्यम के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये शुरू से अंत को दिखा रहा है, यानी ओलंपिक गेम्स के हिस्ट्री को। कहने का मतलब यहाँ भी माध्यम ही दिखाया जा रहा है। ओके, तो फिर इसके बाद होता क्या है, हिस्ट्री फॉर होस्ट नेशंस, यानी मित्र राष्ट्रों के लिए, होल्डिंग अ सक्सेसफुल गेम्स, एक सक्सेसफुल गेम्स का आयोजन करना। होल्डिंग यहाँ पे क्या है, जिरंड है, जिसका मतलब क्या होता है, नानी ने निकलता है हिंदी में अर्थ। एक सक्सेसफुल गेम्स का आयोजन करना क्या करता है, कैरी करता है, क्या एक प्रॉमिस को कैरी करता है, एक वादे को करता है, ऑफ बर्निशिंग, चमकाने का, द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी उस समय के, ऑफ द डे का मतलब यानी उस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी गवर्नमेंट होता है उसकी वैधता को चमकाने की क्या करता है, वादा करता है। कौन, एक सक्सेसफुल गेम्स जो होता है, यानी मित्र राष्ट्रों के लिए। ओके, तो फिर हम देखते हैं द गेम्स विद इन चाइना, चाइना के अंदर, यानी वह गेम जो चाइना के अंदर हो रहे हैं, हैव सर्टेनली टेकन और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, उन्होंने पार्टिकुलर रूप से क्या कर लिया है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ले लिया है, डोमेस्टिकली यानी घरेलू रूप से चाइना के अंदर पॉलिटिकल रूप ले लिया है। ओके, फिर आगे क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्रीज बैटल, कंट्री के यानी देश के युद्ध क्षेत्र के संदर्भ में, अगेंस्ट कोविड-19, ये युद्ध क्षेत्र किसके अगेंस्ट है, कोविड-19 के अगेंस्ट है, के युद्ध क्षेत्र के संदर्भ में इसने क्या कर लिया है, एक पॉलिटिकल, कहने का मतलब ये है कि जब से कोविड-19 आया है तब से चाइना ने क्या कर लिया है, उसके चाइना के अंदर गेम्स हो रहे हैं तो उस पर क्या कर लिया, वो पॉलिटिकल इवेंट्स और लागू कर लिया है। लास्ट मंथ, पिछले महीने, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग नोटेड, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग नोटेड, यानी नोट किया कि द 2022 Olympics would be the first international multi-sport event to be held as scheduled since the outbreak of the COVID-19। ये क्या रहेगा, जो 2022 का ओलंपिक्स है वो क्या होगा, द फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होगा, यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट होगा, टू बी हेल्ड, जिसे आयोजित किया जाएगा शेड्यूल्ड के रूप में, सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, कब से, जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है तब से। आउटब्रेक मतलब क्या होता है, फैल जाना, जो फैलाव हुआ है किसका, कोविड-19 महामारी का, तब से ये क्या होगा, 2022 का जो ओलंपिक गेम होने जा रहा है ये पहला इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होगा, जिसे एक शेड्यूल्ड के रूप में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे द अंडरलाइन मैसेज, इसके अंदर का जो मैसेज आ रहा है, चाइना तो ऐसे कह दिया लेकिन इसके अंदर का जो मैसेज है वो क्या है कि द सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ द गेम्स, जो सफल पूर्वक आयोजन है किसके, गेम्स की जो सफल पूर्वक आयोजन है
एमिड द पेंडेमिक के बीच में भी वो क्या है, एक अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ऑफ द सुपरियॉरिटी ऑफ द चाइनीज़ पॉलिटिकल मॉडल। चाइना के पॉलिटिकल मॉडल, चाइनीज़ पॉलिटिकल मॉडल के सुपरियॉरिटी यानी श्रेष्ठता का एक दूसरा एग्जाम्पल है। जो गेम यानी सफलपूर्वक करवाए जा रहे हैं वो दूसरा एग्जाम्पल है किसके, चाइनीज़ पॉलिटिकल मॉडल का श्रेष्ठता का दूसरा एग्जाम्पल है। ओके, फिर आगे देखते हैं, विच हैज़ बीन हाईलाइटेड, जिसे हाईलाइट किया गया है एज ए कंट्रास्ट, एज ए शार्प कंट्रास्ट, एक तीव्र या तेज विरोध के रूप में, स्पेशली खास तौर से विथ हाउ द यूएस हैंडल्ड द पेंडेमिक, कि यूएस ने किस प्रकार से पेंडेमिक को हैंडल किया, इसे लेकर के इसका तीव्र कंट्रास्ट किया जा रहा, विरोध किया जा रहा, और इसे और क्या किया जा रहा, इसे लेकर के हाईलाइट किया जा रहा है कि चाइना यूएस का जो हैंडलिंग था पेंडेमिक का वो अच्छा नहीं था। लास्ट ईयर, पिछले साल, द आईओए क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, एडेड द वर्ड, उसने क्या किया, एक वर्ड ऐड किया, टुगेदर, जो साथ साथ, यानी टुगेदर वर्ड ऐड किया, जिसका मतलब है कि हम लोग कुछ भी करें तो साथ साथ करें, टू द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो, जिसका ऑफिशियल ओलंपिक मोटो है क्या, ऑफ फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, यानी जिसका ऑफिशियल ओलंपिक मोटो मतलब क्या होता है, स्लोगन यानी नारा जिसे हम कह सकते हैं, स्टेटमेंट, कथन कह सकते हैं। तो जिसका मोटो क्या है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, यानी तेज और उच्च और क्या, मजबूत, तो उसका ये मोटो है, ठीक। इफ़ दैट इज सर्टेनली लॉडेबल एस्पायरेशन, यदि यह क्या रहा, निश्चित रूप से क्या रहा, लॉडेबल यानी प्रशंसनीय, लॉडेबल प्रशंसनीय होता है, एस्पायरेशन रहा, प्रेरणा रहा, तो क्या होगा, इट इज़ क्लियर, तो यह स्पष्ट दैट कि एज फार एज द ओलंपिक्स आर कंसर्न्ड, जहाँ तक ओलंपिक्स की बात है, और कंसर्न्ड का मतलब की बात है, जहाँ तक, एज फार एज मतलब जहाँ तक ओलंपिक्स की बात है, द पॉलिटिक्स इज नेवर फार अवे, तो पॉलिटिक्स इससे दूर, कभी दूर नहीं है ना, पॉलिटिक्स इससे कभी भी दूर नहीं, दैट विल सर्टेनली बी द केस इन बीजिंग, जो कि होगा निश्चित रूप से, इसका केस अधिक होगा कहाँ पे, बीजिंग में, एज द लेटेस्ट गेम्स, जैसा कि अभी लेटेस्ट गेम में हो रहा है, तो इसका केस सबसे ज़्यादा बीजिंग में होगा, जैसा कि अभी क्या हो रहा है, लेटेस्ट गेम में हो रहा, बोथ ऑन एंड ऑफ, यानी इसके दोनों, कहने का मतलब क्या है, स्लॉप करना, स्लॉपिंग सरफेस जो इसकी करते हैं, यानी जो इस तरह से होता है, तो उस पर जो स्लॉप्स होता है, ये स्लॉप्स बोला जाएगा, ठीक। उस पर जो आना जाना है वही हमारा ऑन एंड ऑफ है। तो जो प्रारंभ होगा इसके लेटेस्ट गेम में, तो बीजिंग में ऐसा केस ज़्यादा आएगा कि इससे पॉलिटिक्स कभी भी दूर नहीं रहेगी ओलंपिक्स में। तो ये बस इतना था आज का एडिटोरियल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।